हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है बच्चों, वो क्लास 9th का टिश्यू चैप्टर का होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एनिमल टिश्यू का चल रहा था, और अब आप जानते हो कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। एनिमल टिश्यू आप जान चुके हो कि एनिमल टिश्यू बच्चों 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, टी लिख देता हूं टिश्यू का। ठीक है, तीसरा होता है बच्चों मस्क्यूलर टिश्यू, और फोर्थ होता है न्यूरल टिश्यू। ठीक है, न्यूरल टिश्यू। देखो बच्चों, इस चैप्टर में आपको 2 प्रकार का टिश्यू पढ़ना होता है। एक होता है प्लांट टिश्यू, ठीक है, और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हमने फर्स्ट पार्ट में डिटेल से कवर कर लिया था, फिर हमने सेकंड पार्ट में एपिथेलियल टिश्यू को कवर कर लिया था, तीसरे पार्ट में हमने कनेक्टिव टिश्यू को कवर कर लिया था, और आज के फोर्थ पार्ट में हम डिटेल से कवर करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू को। ठीक है, हम तीसरा एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, पहले मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। देखो बच्चों, आपकी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं, आपकी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं ना, जैसे ये देखो, ये क्या है? एक मूवमेंट है। ये देखो, ये क्या है? एक मूवमेंट है। ये देखो, मेरी आईलाइट हो रही है ना जब करिए, पलकें, ये भी एक मूवमेंट है। मेरी जीभ, मैं बोल रहा हूँ तो जीभ हिल रही है अंदर से, ये भी एक मूवमेंट है। आई बात समझ में? मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, देखो ये एक लोकोमोशन है। इसको लोकोमोशन कहते हैं बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह जाना लोकोमोशन होता है। लेकिन ये क्या है? देखो, ये क्या है? एक मूवमेंट है। तो बच्चों, आपकी बॉडी में मोमेंट और लोकोमोशन जो है वो कौन करवाता है? वो करवाता है मस्कुलर टिश्यू। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि मोमेंट और लोकोमोशन मस्कुलर टिश्यू की देन है। ठीक है, अगर मस्कुलर टिश्यू ना होता ना, तो देखो मैं अपने हाथ नहीं हिला पाता, देखो ये अंगुलियां हिला पा रहा हूँ मस्कुलर टिश्यू की वजह से। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू ये आपकी बॉडी में, देखो जो मैंने बोला वो लिख देता हूं। दिस टिश्यू are provide the movement and locomotion of the body। ठीक है, आपकी बॉडी में क्या करवाता है? मोमेंट और लोकोमोशन करवाता है। ठीक है, लोकोमोशन करवाता है। आई बात समझ में? अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि यार मस्कुलर टिश्यू मोमेंट, ये मोमेंट कैसे करवाता है? जैसे मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं, ये क्या बच्चों? एक मोमेंट है, तो ये मस्कुलर टिश्यू करवा रहा है। कैसे करवा रहा है देखते हैं। देखो, जैसे मान लो ये किसी बंदे का हाथ, 5 उंगलियां हो गई क्या? हो गई। ठीक है, अब यहां पे बच्चों एक आपको पता होना चाहिए कि यहां पे एक बोन होती है, उस बोन को ह्यूमेरस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? ह्यूमेरस कहते हैं। यहां पे 2 बोन और होती है ऐसे, ये आप जानते हो, ये छोटी क्लास में आता है बच्चों, 7th क्लास में आता है, ये भी आप जानते हो। इन दोनों बोन को कहते हैं रेडियस उल्ना। ठीक है, ये तो बोन है, मस्कुलर टिश्यू की बात थोड़ी हो रही है। देखो मस्कुलर टिश्यू बताता हूँ, इस बोन के साथ अटैच रहती है एक मस्कुलर टिश्यू, यानी मसल्स अटैच रहती है इस बोन के साथ। ऐसे बोन के साथ अटैच है, देखो बोन के साथ अटैच है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इस मस्कुलर टिश्यू को मसल कहते हैं। मसल मतलब मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये मसल क्या है? बाइसेप है, इसको बाइसेप कहते हैं, और नीचे की तरफ होती है इधर ट्राइसेप बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये मसल मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई है, ये कैसे ये कैसे उठवाएगा, इसे मूवमेंट कैसे करवाएगा? देखते। देखो यहां पे बच्चों, ये जो मस्कुलर टिश्यू है, ये जो मस्कुलर टिश्यू है यानी मसल,
ये एक धागे से जुड़ी रहती है इस बोन के साथ, ये दोनों बोन के साथ जुड़ी रहती है। ये जो मसल है ना, मसल एक धागे के द्वारा बोन से, मतलब ये धागा बोन से और मसल से जुड़ा रहता है, ये मसल से भी जुड़ा रहता है ये धागा, और इस बोन के साथ भी जुड़ा रहता है। अब देखो ये कैसे करवाता है मूवमेंट, देखो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है बच्चों, क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती है। ये जब मसल सिकुड़ेगी ना, ये मसल सिकुड़ेगी यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये धागा इसको बोन को खींचेगा ऊपर की तरफ। आप देख सकते हो, इस धागे को क्या बोलते हैं बच्चों, इस धागे को टेंडन बोलते हैं, टेंडन, क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। अब देखो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसे मान लो छोटी होगी, ऐसे छोटी होगी, तो ये धागा इसको खींचेगा ऊपर की तरफ, तो ये मूवमेंट कर जाएगा ऐसे। तो अब बताओ मूवमेंट किसने करवाया, इस मसल्स ने करवाया। अब आपके मन में ये हो रहा होगा, अब ध्यान से सुनो एक बात और, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो ऐसे ही नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट का सिग्नल आता है और कहीं से, कॉन्ट्रैक्ट करवाने का सिग्नल आता है। तो कौन देता है कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल बच्चों, फोर्थ वाला टिश्यू जिसका नाम है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल देता है। हमें कैसे समझ रहे होगे बात को, कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल न्यूरल टिश्यू देता है, ठीक है। अब न्यूरल टिश्यू कैसे देता है मैं न्यूरल टिश्यू में बताऊंगा आपको, आई बात समझ में, इतना समझ लो आप। अब देखो बच्चों मस्कुलर टिश्यू के टाइप पढ़ते हैं। अब आप देख रहे होंगे, देखो आईलाइट है, ये पलके झपकरी है, यहाँ पे भी मसल्स होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मसल्स क्या करवाती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये पलके झपकती है। अब देखो बच्चों मस्कुलर टिश्यू के टाइप पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक होता है वॉलेंट्री, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। एक होता है बच्चों वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री, ठीक है। अब देखो वॉलेंट्री किसको कहते हैं, इसको हम स्केलेटन मसल भी कहते हैं। वॉलेंट्री को क्या कहते हैं बच्चों, स्केलेटन, दूसरे पेन से लिख देते हैं, इसको स्केलेटन मसल भी कहते हैं, स्केलेटन। स्केलेटन मसल क्यों कहते हैं, स्केलेटन का मतलब बोन। ये जो मसल्स है ये बोन के साथ अटैच रहती है। अभी मैंने बताया जो हाथ वाला था ना, ये हाथ वाला अभी मैंने बताया था, ये बोन थी, ह्यूमेरस बोलते हैं, ये मसल है, अभी मैंने बताया था। तो ये मसल किसके साथ अटैच है, बोन के साथ अटैच है। तो इस मसल को कहते हैं वॉलेंट्री मसल। क्या कहते हैं बच्चों, वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोन के साथ अटैच रहती है, ठीक है। वो जिसका आप देखो वॉलेंट्री मसल्स वो होती है जो आपके कंट्रोल में हो। जैसे मान लो ये देखो, ये जो मोमेंट है ये मैं जब चाहे करवा सकता हूँ, जब चाहे नहीं करवा सकता। तो इस मोमेंट को कहते हैं, सॉरी इस मसल को कहते हैं वॉलेंट्री। आई बात समझ में, मैं अपनी पलकें जब चाहे झपका सकता हूँ, जब चाहे रोक सकता हूँ, ये वॉलेंट्री है। तो जो मसल स्केलेटल के साथ यानी बोन के साथ अटैच है उसको कहते हैं वॉलेंट्री, जिस पे आपका कंट्रोल है, जब चाहे आप करवा सकते हो मोमेंट, जब चाहे नहीं करवा सकते, उसको कहते हैं वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्या होता है फिर, इनवॉलेंट्री मसल वो होता है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मोमेंट तो होगा लेकिन आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे एग्जांपल, जैसे हार्ट बीट है, हार्ट कभी कभी देखो हार्ट नॉर्मल होता है, वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, ऐसा लग रहा है। लेकिन कभी हाँ आज मैं बैठा हूँ, आज मैं ऐसा करता हूँ कि आज 1 मिनट में 100 बार धड़कवा लेता हूँ अपने दिल को। धड़कवा सकते हो क्या, नहीं धड़कवा सकते, ठीक है। आज आप चाहते हो कि यार पेट में मैं अपने पेट को यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले आऊँ, ला सकते हो, मोमेंट करवा सकते हो, नहीं करवा सकते, ठीक है। तो यह है इनवॉलेंट्री मसल जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल और देखो, जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो इसोफेगस होती है, खाना यहाँ पे आ जाता है, इसोफेगस में आ जाता है खाना, ठीक है। तो इसोफेगस से क्या होता है, जो खाना पेट तक स्टोमक तक जाता है वो कैसे जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जाता है। जैसे मान लो ये क्या है बच्चों, इसोफेगस, फूड पाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। आपने यहाँ से खाना खाया तो फूड पाइप में आ गया। अब यहाँ से फूड पाइप से खाना नीचे कैसे जाता है, ये खाना ये जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। कैसे, ऊपर से करेगी कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये खाना नीचे आ जाएगा और नीचे से रिलैक्स होगी, ऐसे ऊपर से दबेगी,
नीचे से खुल जाएगी तो खाना नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आने के बाद में ऊपर से दबेगी, नीचे आ जाएगा खाना। इस प्रकार इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। ठीक है, तो क्या आप अपने खाने का पेरिस्टाल्टिक मोमेंट खुद करवा सकते हो कि हाँ आज मैं जल्दी जल्दी करवा लेता हूँ? नहीं। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री है। आई बात समझ में? तो स्केलेटन के साथ अटैच रहती है। तो इसके सेल देखो बच्चों, इसके सेल की बात करें, इसको स्केलेटन मसल भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल को। अब देखो इसके सेल कैसे होते हैं बच्चों, देखो इसके सेल ऐसे होते हैं, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सेल होते हैं इनके, ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दूं, सिलेंड्रिकल सेल। ठीक है, अब आप देखोगे इस, ये सेल बेटा इस मसल के, वॉलेंट्री मसल के सेल है। अब बच्चों आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो यहां पे आपको कुछ लाइन नजर आएगी, ऐसे लाइट बैंड और डार्क बैंड, यानी लाइन नजर आएगी ऐसे, डार्क बैंड और लाइट बैंड ऐसे नजर आएगा जब आप इस सेल को माइक्रोस्कोप में देखोगे ऐसे। इसको बच्चों स्ट्रेशन कहते हैं, स्ट्रेशन क्या कहते हैं, इस लाइन को बच्चों स्ट्रिएशन कहते हैं। तो ये स्ट्रिएशन किस में पाया जाता है, वॉलेंट्री मसल में पाया जाता है। तो इस मसल को बेटा स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये पाया जाता है स्ट्रिएशन। आई बात समझ में, लाइट बैंड और डार्क बैंड पाया जाता है, लाइन पाई जाती है इसके सेल में, इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। समझ गए। अनब्रांच होते हैं, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड सेल होते हैं। कैसे, देखो सेल में कोई ब्रांच नहीं निकली हुई, जैसे ऐसे थोड़ी है एक सेल के अंदर ऐसे ब्रांच निकली हुई है, ऐसे ऐसे देखो, ये तो ब्रांच सेल हो गई, तो देखो ब्रांच निकल गई ना ऐसे शाखा, ये नहीं है इसमें, तो ये अनब्रांच्ड सेल है। और क्या है इसमें बच्चों, एक सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, जैसे मान लो एक ही सेल में देखो कितने सारे न्यूक्लियस है, काउंट ही नहीं कर सकते, काउंट तो कर सकते हैं लेकिन कितने हैं ये कंफर्म नहीं है, एक से ज़्यादा है ऐसे। तो ये बहुत सारे सेल हैं, सॉरी न्यूक्लियस है, तो इसको क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। आई बात समझे। वॉलेंट्री कहते हैं इसको, स्केलेटन मसल कहते हैं, सिलेंड्रिकल सेल होते हैं इसके, स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डार्क बैंड और लाइट बैंड पाया जाता है, अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, अब बताओ ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है, स्केलेटन है, स्केलेटन मसल है, तो ये आपकी टंग में, आपको पता है आपकी टंग एक स्केलेटन मसल है, यानी वॉलेंट्री मसल है। जब चाहे आप रोक सकते हो जीभ को, जीभ एक मसल है लेकिन ये बोन के साथ अटैच है, आपको नहीं पता तो ध्यान से सुनो, आपकी जो जीभ है एक बोन के साथ अटैच है, जो मसल बोन के साथ अटैच होती है उसको वॉलेंट्री मसल कहते हैं। तो आपकी जीभ एक बोन के साथ अटैच है। कैसे, विश्वास करें, देखो जब चाहे आप अपनी जीभ को रोक सकते हो, जब चाहे बोल सकते हो। ठीक है, कंट्रोल ना आपकी जीभ पे आपका, तो ये वॉलेंट्री मसल। ठीक है, टंग हो गई। और बताओ आपकी बाइसेप, ट्राइसेप, ये हो गई ना, ये सारी क्या है, जैसे लिम्स बोल सकता हूँ मैं, लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पैर, हाथ पैर के जितने भी मसल्स है वो वॉलेंट्री मसल है। ठीक है, आप जब चाहे चल सकते हो, जब चाहे रुक सकते हो, जब चाहे अपने हाथों को मूवमेंट करवा सकते हो, जब चाहे नहीं करवा सकते। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, वॉलेंट्री मसल। इसके सेल सिलेंड्रिकल होते हैं। आई बात समझे। आ जाओ इनवॉलेंट्री पे आ जाओ। इनवॉलेंट्री मसल बच्चों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है बच्चों स्मूथ मसल और दूसरा होता है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। दो प्रकार की मसल होती है इनवॉलेंट्री में, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कौन कौन सा, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक बेटा हार्ट के लिए यूज होता है, बता दूं आपको, जहां पे कार्डियक शब्द दिख जाए वो हार्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो स्मूथ मसल, इसके स्मूथ मसल के जो सेल होते हैं बच्चों वो ऐसे होते हैं, देखो दूसरे पेन से कर देते हैं, ऐसे होता है।
ऐसे। इसमें देखो एक न्यूक्लियस होता है प्रत्येक सेल में। ये सेल है बच्चों स्मूथ मसल का। कौन से मसल का? स्मूथ मसल का सेल है। और इसके जो सेल होते हैं बच्चों, ये कौन सा शेप है? ये स्पिंडल शेप है, स्पिंडल। इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे इसके प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। तो क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलो या यूनी न्यूक्लिएटेड? यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। और बताओ मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये अनब्रांच्ड। देखो क्या ब्रांच निकली हुई है? क्या इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली, तो ये है अनब्रांच्ड। ठीक है, स्टेशन इसमें नहीं होता, इसमें कोई भी स्टेशन नहीं पाया जाता। ठीक है, अब स्मूथ मसल कहाँ कहाँ पाया जाता है? मैंने बताया कि ये दोनों के दोनों स्मूथ और कार्डिक मसल ये दोनों इनवॉलेंट्री है, मूवमेंट तो करेगा। देखो मस्कुलर टिश्यू है तो मूवमेंट तो दोनों में करेगा, लेकिन जिस मस्कुलर टिश्यू पे आपका कंट्रोल हो तो वो तो होता है वॉलंटरी, और जिसमें नहीं हो वो इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है भाई? ये वॉलंटरी मसल है, तो ये वॉलंटरी होगा जिस पे आपका कंट्रोल है। जब चाहे मैं रोक सकता हूँ, जब चाहे मैं मूव करा सकता हूँ, जब चाहे रोक सकता हूँ। ठीक है, तो इनवॉलंटरी वो होता है, ये देखो ये भी मस्कुलर टिश्यू का, लेकिन इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। देखो बताओ कहाँ कहाँ आपका कंट्रोल नहीं है? ये देखो वाल ऑफ द स्टोमक कहाँ कहाँ पाया जाता है? वाल ऑफ द स्टोमक, वाल ऑफ द स्टोमक। और बताओ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल पे। ठीक है, देखो मान लो स्टोमक है, स्टोमक की वॉल पे आप अपने स्टोमक को मूव करा सकते हो क्या? नहीं करवा सकते, अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। इंटेस्टाइन को मूव नहीं करवा सकते अपनी मर्जी से। और बच्चों एक जैसे मान लो ये आपकी आई होती है, यह आई है। ठीक है, इस आई के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको, इसके बीच में एक छोटा सा छेद होता है। इस छेद को बच्चों पुपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुपिल। और इस पूरे को बोलते हैं बच्चों आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। अब देखो ये जो आइरिस है ना, आइरिस ये बड़ा वाला, ये इस पुपिल की साइज को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? पुपिल की साइज को कंट्रोल करता है। कैसे? जब आप रोशनी में जाते हो, बहुत ज्यादा रोशनी में जाते हो ना, तो ये आइरिस इस पुपिल की साइज को छोटा कर देता है। यानी ये आइरिस सिकुड़ जाएगी, ये आइरिस सिकुड़ जाएगी ना, तो पुपिल की साइज छोटी हो जाएगी। लेकिन जब आप अंधेरे में जाते हो तो ये आइरिस बड़ा हो जाता है, आइरिस बड़ा हो जाता है और पुपिल की साइज को बढ़ा देता है। तो बताओ ये आइरिस कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कभी रिलैक्स हो रही है, तो क्या आइरिस को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ये जब चाहे, जब आप रोशनी में जाओगे तभी ये रिलैक्स होगी, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब हम अंधेरे में जाओगे ना तब जाके ये रिलैक्स हो जाएगी। आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये कौन सा, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, आई ऑफ आइरिस। ठीक है, यानी आंख के आइरिस में स्मूथ मसल होता है। आई बात समझ में? अब हमारा जो तीसरा है कार्डिक मसल, नाम से पता चल रहा है हार्ट। आपका जो हार्ट होता है ना, हार्ट की जो वाल होती है वो पूरी कार्डिक मसल की बनी होती है। इसके जो सेल होते हैं बच्चों वैसे होते हैं, इसके सिलेंड्रिकल होते हैं, इसके स्पिंडल शेप होते हैं, और इसके कैसे होते हैं? इसके बच्चों ऐसे होते हैं सिलेंड्रिकली। ये इरेज कर देता हूँ एक बार। इसके बेटा इसके जो सेल होते हैं वो सिलेंड्रिकली होते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे ब्रांच्ड होते हैं। इधर वो निकाल दो चाहिए। ये देखो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। देखो ब्रांच निकली हुई है ना प्रत्येक सेल के, तो ये क्या है? ब्रांच्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ब्रांच्ड होते हैं। अब लिखो कहाँ, ठीक है नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक न्यूक्लियस होता है प्रत्येक सेल में, एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन इसमें बेटा स्टेशन पाया जाता है, जैसे उसमें पाया जाता है ना ये लाइन, डार्क लाइन, लाइट बैंड या डार्क बैंड, ऐसे ऐसे इसमें भी पाया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा फेंट पाया जाता है, धुंधला ऐसे। तो स्ट्रेटेड मसल इसमें पाया जाता है, इसको स्टेटेड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें
ऐसे लाइन पाई जाती है, डार्क बैंड और लाइट बैंड होता है इसमें। आई बात समझ में। और ये क्या करता है, ये रिदमिक रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। आपको पता है आपका हार्ट बीट धक धक करता है, तो आपके जब आपका हार्ट ऐसे होता है, ऐसे करता है, ऐसे आपका हार्ट ऐसे करता है, ठीक ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये रिलैक्स हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये रिलैक्स हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये रिलैक्स हो गया। तो ये कौन करवाता है, आपका कार्डियक मसल करवाता है। कार्डियक मसल के सेल है ये ऐसे, ये करवाते हैं। आई बात समझ में। तो हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में कौन सा आता है बच्चों, लास्ट न्यूरल टिश्यू। फोर्थ वाला न्यूरल टिश्यू। देखो बच्चों, अभी मैंने बताया कि जो आपकी मस्कुलर टिश्यू होता है वो किसी दूसरे टिश्यू के कंट्रोल में रहती है। क्या नाम है उसका, न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू बेटा, न्यूरल टिश्यू का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है न्यूरॉन। मैं से बोल सकता हूं कि आपका न्यूरल टिश्यू न्यूरॉन से बना हुआ है। न्यूरॉन मतलब सेल हो गया, न्यूरॉन से बना हुआ है। अब न्यूरॉन कैसा होता है बच्चों, न्यूरॉन वैसे 4 प्रकार का होता है, आपको नहीं समझ में आएगा, एक ही बताता हूं जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखो, न्यूरल टिश्यू, आपका ब्रेन बेटा आपका पूरा न्यूरल टिश्यू का बना हुआ है, ब्रेन पूरा न्यूरल टिश्यू का बना हुआ है। आपका स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड जानते हो, देखो नहीं जानते तो देखो। बैकबोन जानते हो, एक बैकबोन होती है बच्चों, एक सिंगल हड्डी नहीं होती, ऐसे बहुत सारी हड्डियों का समूह होता है, ऐसे ऐसे, ये बैकबोन है। इस बार वाले हिस्से को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम, इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ भरा रहता है ऐसे, इसको बोलते हैं बच्चों स्पाइनल कोड, ठीक है। तो मैं बता दूं, आपका जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, नर्व वो सभी किसकी बनी होती है बच्चों, न्यूरल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। तो न्यूरल टिश्यू क्या करता है बच्चों, ये एक मस्कुलर टिश्यू को कंट्रोल करता है। कैसे, देखो मैंने बताया कि आपका मस्कुलर टिश्यू का सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होता है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। ये क्या बच्चों, ये एक न्यूरॉन है। क्या बच्चों, न्यूरॉन। अब इसके पार्ट पढ़ लेते हैं। इस न्यूरॉन के इस सेंटर में यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। सेल है तो बच्चों न्यूक्लियस तो होगा ही। ये क्या है इसका, न्यूक्लियस। ये जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको ऊपर ऊपर, इसको बच्चों डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट, ये रहा डेंड्राइट, ये रहा डेंड्राइट, बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं। देखो न्यूक्लियस, सॉरी, आपके जो न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं बच्चों, एक तो आगे वाला पार्ट ये, और एक ये पूरा पार्ट, 2 पार्ट होते हैं इसके। इस आगे वाले पार्ट को सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल बॉडी, या इसका दूसरा नाम है साइटोन। क्या नाम है बच्चों, साइटोन भी कहते हैं। और इस पूरे को कहते हैं बच्चों एक्सोन। क्या कहते हैं, एक्सोन। और देखो एक्सोन का ही पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं नर्व एंडिंग। क्या कहते हैं बच्चों, नर्व एंडिंग। आई बात समझ में। और ध्यान से सुनो, इसके अंदर यहां पे और सेल होते हैं बच्चों, इसके साथ जुड़े रहते हैं एक्सोन के साथ, ऐसे, जिनको स्वान सेल बोलते हैं। आपको नहीं समझ में आएगा। और ये स्वान सेल का प्रत्येक का न्यूक्लियस है, ठीक है, स्वान सेल बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों नर्व एंडिंग के अंदर ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, ठीक है, साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ केमिकल भरा रहता है ऐसे, प्रत्येक के अंदर कुछ केमिकल भरा रहता है ऐसे।
इन केमिकल को बोलते हैं बच्चों न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। समझ गए इतना? बस आपको इतना ही पढ़ना है इसमें। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं और एक बात और गया, यहाँ पे बच्चों एक न्यूरॉन और आएगा, इधर आगे एक न्यूरॉन और आएगा ऐसे। तो दो न्यूरॉन के बीच में एक ये रहा न्यूरॉन, देखो मैं इधर बना देता हूँ, एक ये रहा न्यूरॉन, ये इसका सेल बॉडी है, ये इसका एक्सोन है, ये इसका नर्व एंडिंग है, और एक ये रहा दूसरा न्यूरॉन, ये इसका सेल बॉडी है, ये इसका क्या है? एक्सोन, और ये इसका क्या है? नर्व एंडिंग है। तो दो न्यूरॉन के बीच में ये खाली जगह होती है ना, इसको बोलते हैं बच्चों साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। समझ गए? दो न्यूरॉन के बीच में एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग, ये वाला एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग, और दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी के जो बीच में जगह होती है, इसको बोलते हैं साइनेप्स। आई बात समझे? अब मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो न्यूरॉन है ये कैसे सिग्नल देता है, किसको? मस्कुलर टिश्यू को। मैंने बताया ना कि जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो न्यूरल टिश्यू के कंट्रोल में रहता है। तो न्यूरल टिश्यू को सिग्नल कौन देता है? कॉन्टैक्ट करने का, रिलैक्स होने का कौन देता है? न्यूरॉन देता है। क्योंकि न्यूरॉन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन, सॉरी न्यूरल टिश्यू का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन सिग्नल देता है। कैसे देता है देखो, समझते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लेता हूं ये कोई टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। अब मस्कुलर टिश्यू को सिग्नल मिलेगा ना, मस्कुलर टिश्यू को सिग्नल मिलते ही ये कॉन्टैक्ट कर जाएगी, ऐसे छोटी हो जाएगी। कॉन्टैक्ट का मतलब छोटी हो जाएगी ऐसे। अब इसको सिग्नल, अभी मैंने बताया सिग्नल कौन देता है? न्यूरॉन देता है। जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये इसका सेल बॉडी है, ये इसका क्या है? क्या? एक्सोन है, और ये इसका क्या है? नर्व एंडिंग। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि नर्व एंडिंग के अंदर कुछ भरा रहता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है, केमिकल भरा रहता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर इसके ऊपर छिड़क देगा नहीं है मसल के ऊपर, तो ये मसल क्या हो जाएगी? कॉन्टैक्ट कर जाएगी। ठीक है। जब तक ये इसके ऊपर डालता रहेगा, ठीक है, तब तक ये कॉन्टैक्ट करती रहेगी। और जब ये इसके ऊपर डालना बंद कर दे न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है। तो आई बात समझ में? तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूरल टिश्यू कर रहा है। अरे न्यूरल टिश्यू का तो है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, तो न्यूरल टिश्यू को कंट्रोल करता है। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ कि आज को वीडियो समझ में आया होगा।